हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म एनवाईसी एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे साथी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कवर करते चल रहे हैं और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, भूगोल, इतिहास और संविधान और साइंस से रिलेटेड, उन सब की मैं छोटी-छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपको जो है आपके इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उनको पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। और आप सभी बहुत जो है वीडियो को पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सभी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि आज हम फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग और साथ में इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। और आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है, साथियों, कहा जाता है कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। और बिल्कुल सही बात कही गई है कि अगर आपको आपके सपने जो है किसी भी जादू से नहीं पूरे होने वाले हैं कि कोई जादू हो जाएगा आपके सपने पूरे हो जाएंगे। सपने पूरा करने के लिए आपको लगन, मेहनत और आपको पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और तभी जाकर के आपके सपने हकीकत में बदलेंगे। तो आइए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि कमीशन आखिर आयोग या निकाय या इसको हम संस्था कह सकते हैं। तो ये होता क्या है, कमीशन होता क्या है? देखो, आयोग जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आयोग आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, संवैधानिक है, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम गैर संवैधानिक बोलेंगे या वैधानिक। अब इसको असंवैधानिक आप नहीं बोल देंगे, ठीक है। असंवैधानिक गलत शब्द होगा कहना, इसको हम गैर संवैधानिक बोलेंगे। गैर संवैधानिक का मतलब ये है कि उसका संविधान में वर्णन नहीं है, बस बाकी है वो अपने भारत के संसद से पारित होके आएगा या कैसे भी आएगा, लेकिन उसका केवल संविधान में वर्णन नहीं है। और असंवैधानिक कहना बहुत गलत होगा, उस शब्द को नहीं लाएंगे यहाँ, ठीक है। तो संवैधानिक का मतलब यह है कि जिनका हम संविधान में वर्णन पाते हैं, जो इनका संविधान में वर्णन मिलता है, जो कंप्लीटली जो है डिफाइंड है, जो पूर्णतः परिभाषित हैं, ऐसे कमीशन, ऐसी संस्थाएं, निकाय जो होते हैं वो संवैधानिक होते हैं। अब इसके बाद गैर संवैधानिक जो होंगे या वैधानिक या सांविधिक जो होंगे, उनमें क्या आएगा? देखो, उनमें संसद कानून बनाती है, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, ठीक है। और पार्लियामेंट ही शक्तियां देती है, वही पावर देती है, लेकिन इनका संविधान में वर्णन नहीं होता है। तो हम अब इस वीडियो में ऐसे ही दो प्रकार से जो है कमीशंस को पढ़ेंगे, संवैधानिक और जो है गैर संवैधानिक, सॉरी मैं खुद बोल रहा हूँ संवैधानिक, तो गैर संवैधानिक, दोनों प्रकार के जो है हम लोग निकायों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की जो क्लास है ना वो संवैधानिक निकायों को लेकर के है। आज की क्लास जो है संवैधानिक जो है आयोगों को लेकर के है। तो सबसे पहला जो आयोग आपके सामने आता है, आप सभी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन को हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर निर्वाचन आयोग को भी देखेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस भी आपको हम एमसीक्यू करा देंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वित्त आयोग की बात की जाए तो जो वित्त आयोग है इसकी स्थापना भैया होती है 22 नवंबर 1951 ईस्वी को। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 1951 में 22 नवंबर को होती है। अनुच्छेद 280 280 में वित्त आयोग के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है। या ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है संविधान के? तो अनुच्छेद 280 है। और राष्ट्रपति इसका गठन करता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि से पहले भी वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा आप सभी याद रखेंगे। अब वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो कौन सा है? तो वर्तमान में साथियों 16वां वित्त आयोग चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखेंगे कि 16वां वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं, अरविंद पनगड़िया। और आप इमेज में देख भी रहे होंगे कि उनकी फोटो लगी हुई है। तो अरविंद पनगड़िया वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग कुल 5 सदस्यीय आयोग होता है। 5 सदस्यों में से एक इसमें चेयरपर्सन, एक अध्यक्ष होता है, बाकी 4 अन्य जो है
सदस्य होते हैं और इन सब की नियुक्ति जो साथियों की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात कि सर आप वित्त आयोग के विषय में बता रहे हैं, इसका काम क्या है? यहाँ से तो ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, मैं आपको अभी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है? केंद्र व राज्यों के मध्य करों का वितरण, टैक्स का जो है वितरण होता है वो, और केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के संबंध में सिफारिशें देना। तो जितना भी जो है केंद्र राज्यों के लिए अनुदान देता है उनके संबंध में सिफारिशें देने का कार्य, और साथ में टैक्स का वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन, जो करों का वितरण होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, इन सब का कार्य वित्त आयोग देखने का कार्य करता है। अब यहां पर हम बात करें कि आयोग अपनी रिपोर्ट किसको पहले देता है? राष्ट्रपति को देता है, और आयोग की सिफारिशों पर तथा उन सिफारिशों पर केंद्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण जो होता है संसद कि दोनों सदनों के समक्ष जो है राष्ट्रपति रखता है। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये आपने कार्य इसका पढ़ लिया है। अब देखो, सबसे पहला वित्त आयोग जो था, प्रथम वित्त आयोग, जब 1951 में वित्त आयोग का गठन होता है तो उस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष साथियों थे केसी नियोगी, जिसको हम क्षितिज चंद्र नियोगी बोलते हैं। ये तो इतना आपको वित्त आयोग, देखो मैंने आपको वही प्रश्न पढ़ाने का प्रयास किया जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादा कुछ इतना कहानी नहीं पढ़नी है हमें, बस इतनी बातें जो इंपॉर्टेंट है पेपर में आने वाली हैं वही आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए देखो काफी समय पड़ा है, आप बस वही चीजें फोकस करिए, वही आप कंटेंट फोकस करिए जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर अगला हम लोग लेते हैं कमीशन। तो अगला कमीशन होता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जिसको हम बोलते हैं। आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर कि निर्वाचन आयोग का लोगो यहाँ पर लगा है कि ऐसा लोगो ये होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। देखो, संविधान का जो हमारे भाग 15 है, उस भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक, अनुच्छेद 324 से 329 तक जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलता है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। देखो यहां से डेट तो मैं आपको याद करना थोड़ा सा बता दूं। देखो 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ। क्या लागू हुआ? संविधान पूर्णता जो है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, ठीक है। सबसे अंतिम जो है बैठक होती है, तो इसको याद रखेंगे। और 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र है, संविधान पूर्णतः लागू हो जाएगा, ठीक हो, तो आप जान ही गए हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950। तो इस तरह से देखो, ऐसे अगर आप डेट याद रखेंगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। इनको ऐसे याद कर लीजिए आप। अब यहां पर आइए हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना साथियों 25 जनवरी 1950 को हुई। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इसका कार्य क्या होता है? निर्वाचन आयोग का कार्य ये होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन कराना तथा मतदाता सूची तैयार करना, ये सारे कार्य निर्वाचन आयोग के होते हैं। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के जो भी सदस्य होते हैं, जो भी आपके एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स होते हैं, और राज्य विधान मंडल का मतलब विधानसभा के सदस्यों और विधान परिषद के दोनों के सदस्यों का निर्वाचन यानी चुनाव कराने का कार्य, और साथ में मतदाता सूची तैयार करने का कार्य यह निर्वाचन आयोग करता है। संरचना देखो संविधान में स्पष्ट नहीं है, परंतु वर्तमान में इसमें 3 सदस्य है, तो वर्तमान में 3 सदस्यीय आयोग है, आप इसे याद रखेंगे। आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेता है एवं तीनों सदस्यों की स्थिति एवं शक्ति समान होती है। इसमें कार्यकाल संविधान में निर्धारित नहीं है, लेकिन संसदीय कानून के अनुसार 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले पूरा हो जाए ऐसा होता है। और इनका वेतन जो आता है भारत की संचित निधि से मिलता है, आप इसको याद रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं। देखो अगर इनको हम पद से हटाने की बात करें कि ये जो 3 सदस्यीय आयोग है, इनमें 3 मेंबर को हम पद से कैसे हटा सकते हैं? भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो
करप्ट हो सकते हैं, या ये भी तो कदाचार कर सकते हैं। तो इनको हटाने का भी जो है पूरा पावर ठीक वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के समान ही, सुप्रीम कोर्ट के जज को हम जैसे हटाते हैं वैसे इनको भी हटा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने के दो ही आधार हैं, या तो सिद्ध कदाचार, ठीक है, कदाचार कोई करें, या अक्षमता के आधार पर काम करने में सक्षम ना हो, काम कर ना पाए। तो यही दो मामले हैं कि जब इनको हम पद से हटा सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई कारण नहीं है इनको पद से हटाने का, ठीक है। अब हम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात करें साथियों, तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो पहले थे, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त साथियों कौन है, तो वर्तमान में राजीव कुमार, और 25वें नंबर के हैं ये, और आप देख भी पा रहे हैं कि इनका ये फोटो लगा हुआ है। और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त साथियों थी वीएस रामा देवी, जो 9वें नंबर की जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब वित्त आयोग जो मैंने पहले पढ़ाया, वित्त आयोग में अब तक कोई महिला जो है अध्यक्ष नहीं रही हैं, अभी तक सारे पुरुष ही हैं, ठीक है। तो अब जो है यहां पर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है, देखो इसको समझिएगा हमारे साथ आप सभी साथी। आप पहले तो ये देख लीजिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, और कितना आसान सा है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है संस्तुत करने के लिए, फाइनेंस कमीशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू रिकमेंड, क्या करने के लिए आखिर वित्त आयोग का गठन किया गया है। आपके सामने विकल्प हैं, वित्त विधेयक तैयार करने के लिए मानदंड, या संघ सरकार का वार्षिक बजट तैयार करने के लिए मानदंड, या संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को आवंटन के लिए मानदंड, या संघ सरकार की प्राप्तियों व्ययों की लेखा परीक्षण के लिए मानदंड। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको पढ़ाया ही है कि इसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा उत्तर, और ये सी विकल्प सही हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच में कर वितरण को लेकर के, और साथ में जो है जो भी सरकार केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है, आवंटन देती है, वो भी उसके लिए मानदंड तय करने का कार्य वित्त आयोग करता है। तो इसका जो आपका विकल्प सही होगा, बिल्कुल सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आपके सामने बहुत ही बेहतर है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों 25 जनवरी 1950 को जब निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई, तभी से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको तैयार हो गया होगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि यहां पर देखो प्रश्न आपके सामने क्या है कि वोटिंग राइट बाय द यूथ्स एट द एज ऑफ 18 इयर्स वाज एक्सरसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेंट्रल इलेक्शन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में, कब किया गया। देखो 18 वर्ष की आयु पर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले, अब इनमें से जो भी विकल्प सही होगा, उस समय के पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष थी। तो यहां पर ये हमसे कह रहे हैं कि 18 वर्ष कब किया गया। तो यहां पर जो सही विकल्प है ना वो है 1989। 1989। तो 1989 में पहली बार जो है मतदान करने की जो आयु है वो आप याद रखेंगे कि वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की जो वीडियो है आपकी यहीं तक होती है। आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। आप बस ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और जो भी हमारे प्यारे साथी नए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम लोग कल फिर से जो है एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतर क्लास के साथ। आज के लिए हम लोग इतने रखते हैं, धन्यवाद।